वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। एक घना और सुनसान जंगल था जहां कोई इंसान कभी अपने आप नहीं जाता था। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा बंगला है जिसमें रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। इस बंगले को लोग छाया बंगला कहते थे। कहानी की शुरुआत 4 दोस्तों अनिरुद्ध, करण, मेघा और सिया से होती है। ये सभी शहर में रहते थे और घूमने फिरने के शौकीन थे। एक दिन वे किसी एडवेंचर की तलाश में थे और अचानक इंटरनेट पर उन्हें इस छाया बंगले के बारे में जानकारी मिली। क्यों ना इस हफ्ते वहीं चलें? सुना है वहां कोई जाता नहीं और कई डरावनी बातें कही जाती हैं। चलो हम लोग वहां जाकर सच्चाई का पता लगाते हैं। शुरुआत में सिया ने मना किया, मगर बाकी तीनों के जिद करने पर वह भी मान गई। चारों ने प्लान बनाया और एक सुबह कार लेकर उस जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते भर मजाक, गाने और हंसी मजाक चलता रहा। शाम होते होते वे जंगल के पास पहुंचे। अब कार से आगे का रास्ता नहीं था, बाकी का सफर उन्हें पैदल तय करना था। चारों ने अपने मोबाइल में टॉर्च ऑन की और जंगल के अंदर बढ़ने लगे। हर तरफ अजीब सन्नाटा था। पत्तों की सरसराहट और कभी कभी किसी अजीब जानवर की आवाज ही उस खामोशी को तोड़ती थी। करीब आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद वो उस पुराने टूटे फूटे बंगले के सामने थे। बंगला वाकई डरावना था। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर बेलें लिपटी थीं और दरवाजे पर जंग लगी जंजीर लटक रही थी। चारों ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। फर्श पर धूल की मोटी परत और जाले लटके हुए थे। एक हल्की सी सीलन और सड़ांत की बदबू फैली थी। तभी एक हल्की सी आवाज आई, थक थक थक। सिया डर के मारे अनिरुद्ध के पीछे छुप गई। अनिरुद्ध, शायद कोई छिपकली या चूहा होगा, डरो मत। चारों धीरे धीरे आगे बढ़े। बंगले के अंदर एक बड़ा हॉल था। वहां एक पुराना झूला लटक रहा था जो बिना हवा के भी धीरे धीरे हिल रहा था। चारों ने पीछे देखा, कोई नहीं था, मगर हर किसी का दिल तेजी से धड़क रहा था। इसी बीच मेघा को एक पुरानी डायरी मिली जो धूल में पड़ी थी। उसने टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेघा, जो भी इस बंगले में रात बिताने आता है वो दोबारा बाहर नहीं जाता। जो बच जाए वो भी कभी नॉर्मल नहीं रहता। इतना पढ़ना था कि कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा चली और झूला जोर जोर से हिलने लगा। अनिरुद्ध, चलो यार, अब ज्यादा हो रहा है, बाहर चलते हैं। लेकिन जब वो मुड़े, दरवाजा बंद हो चुका था। करण ने झटपट दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो जैसे बाहर से बंद था। तभी उन्हें सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी। धप धप धप। चारों ने ऊपर देखा। वहां एक परछाई थी, काले साए जैसा, बिना चेहरा, बस एक धुंधली आकृति। चीख पड़ी और करण ने जोर से खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश की, मगर सब बेकार। वो साया धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। तभी अचानक बत्ती सी जल उठी और सारे कमरे में भूरे धुएं जैसा कुछ भर गया। मेघा का सिर घूमने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अनिरुद्ध ने उसे उठाया और जैसे तैसे एक टूटी खिड़की से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। जब तीनों किसी तरह बंगले के बाहर पहुंचे तो करण, मेघा कहां है? अनिरुद्ध ने इधर उधर देखा, मेघा नहीं थी। उन्होंने बंगले की ओर देखा। खिड़की में वही परछाई खड़ी थी और उसके पास मेघा की झलक दिखाई दी। सिया, हमें बचाओ। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो परछाई धीरे धीरे खिड़की से गायब हो गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों बेतहाशा जंगल की ओर भागे। उस रात वो भागते भागते जैसे तैसे गांव पहुंचे। विलेजर्स, तुम लोग वहां क्यों गए थे? वहां से कोई लौट कर नहीं आता। सिया कांपते हुए बताया कि कैसे मेघा वहीं रह गई, मगर किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया।
आज भी अनिरुद्ध और करण कभी उस घटना का जिक्र नहीं करते। सिया तो शहर छोड़कर कहीं और चली गई। कहा जाता है जो उस बंगले में जाता है उसका कोई ना कोई हिस्सा वहीं रह जाता है, शायद एक परछाई बनकर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं